फरहान ने तुझे बदनामी दी और सुभान उसी बदनामी के दाग को हमेशा के लिए धो देगा। सुभान तुझसे बेहद मोहब्बत करता है मन्नत। अम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो देखिएगा मन्नत भी प्रूव कर देगी कि वो ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो अच्छी बहू बन के दिखाएगी आपको, आप खुद उसे एक्सेप्ट करेंगे। हरगिज़ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो वो मेरी बहू बनेगी और ना ही वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी। मेरी बेचारी मन्नत, अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या कितनी तकलीफ में है मेरी बच्ची, और तू इसे मुबारकबाद दे रही है? चल पीछे हट, पीछे हट तू। मन्नत मेरी बच्ची। या अल्लाह, अभी तो पूरी तरह घाव भी नहीं भरे हैं मेरी बच्ची के, और ये पागल घर वाले अभी से शादी की शहनाई बजाने का इंतजाम करने लगे हैं। कितना बुरा सुलूक हुआ है मेरी बच्ची के साथ। थोड़ी देर तो रुक जाते ना ये लोग, पर नहीं। माना कि सुभान अच्छा लड़का है, मगर भाई दिल नाम की भी तो कोई चीज होती है, दिल भी तो आना चाहिए ना उस पे। पर पता नहीं ये लोग क्यों जबरदस्ती मन्नत को सुभान की बाहों में ढकेल रहे हैं। अल्लाह, खानदानों की इज्जतें बेटा बड़ी डायन होती है। इनकी इज्जतों की वजह से भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत ही कुर्बान करनी पड़ जाती है। हम लड़कियों को ही अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ता है ऐसे घर वालों की इज्जतें कायम रखने के लिए। खुदा जाने कब बदलेंगे लोग, कब बदलेगी ये दुनिया, कब समझेंगे ये घर वाले तेरे दुख को, तेरे दर्द को। मन्नत बेटा, मैं समझती हूँ तेरे गम को। खुदा की कसम मन्नत, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसी खुश मिजाज लड़की की मोहब्बत ऐसी अधूरी रह जाएगी। दादी अम्मी, आप कहाँ पहली मोहब्बत की बात कर रही है? आपको पता नहीं उस फरहान ने अप्पी के साथ क्या किया है? उस फरहान ने मन्नत अप्पी के साथ ये करके बहुत गलत किया है। वो मन्नत अप्पी को डिजर्व ही नहीं करता। अगर उस फरहान ने सच में ऐसा किया है ना, तो वो जहन्नुम में जलेगा। मगर बड़े बुजुर्ग सही कह गए बच्चे कि कहीं सुनी बातों पर यकीन करने वाले लोग भी तो झूठे ही होते हैं ना। और फिर हमें तो ये भी नहीं पता ना कि फरहान कितना गलत है, कितना खराब है, कितना बुरा है। अगर सच में फरहान इतना ही गलत होता, इतना ही झूठा होता, तो क्या मेरी मन्नत कभी उसे अपने करीब भी आने देती? चलो मान लेते हैं कि फरहान सच में झूठा है, और मान लेते हैं कि मन्नत से जाने अनजाने में गलती हो गई किसी इंसान को पहचानने के लिए। मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी मन्नत को किसी के भी खूंटे से बांध दिया जाए। मेरी बेचारी बच्ची, क्या हाल हो गया इसका, कितने दुख में है, कितने गम में है ये। इसे हमदर्दी की जरूरत है, दूल है कि नहीं। और खुदा जाने वो इबादत उसकी क्या परेशानी है, वो क्यों सुभान को मन्नत के गले का हार बनाना चाहती है। या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें उस इबादत का कोई फायदा है? क्या कहा आपने? दोबारा कहिए जरा। बेटा, इसमें जरूर उस इबादत का कोई फायदा है। अपना क्या कह रही थी? बोलिए। अरे ये क्या है? हाँ, इस बार वो हाल करूंगी ना, आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। बोलिए। रुक जा, रुक जा। आप दोनों चलिए, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए चलिए। क्या टाइम बम लगाया दादी अम्मी हमने? खुशखबरी दे दी जाए? बिल्कुल। हाँ हेलो अरमान बेटा, कहाँ है तू? मैं दादी अम्मी किसी काम से बाहर आया हूँ। क्या हुआ? अच्छा है, माशाल्लाह। बाहर है तो तू बाहर ही रहे, घर वापस आने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं और तेरी ये छोटी बहन अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर तेरे ही पास आने वाले हैं। यहाँ से तो हमारा हुक्का पानी बंद होने वाला है, क्योंकि हम अपने ही घर से बेघर होने वाले हैं ना। दादी अम्मी क्या बोल रही हैं आप? आपको अपने ही घर से बाहर कौन निकाल रहा है? आप बोल क्या रही हैं? हुआ क्या? खुल के बात बताइए। हुआ नहीं है, होने वाला है बेवकूफ। भूल गया तू? सुभान ने ऐलान किया है कि वो मन्नत से निकाह करेगा। वो मन्नत से निकाह करेगा ना, तो पूरी जायदाद उसकी हो जाएगी और हम तीनों हाथ मिलते रह जाएंगे। सब कुछ खत्म होने वाला है अरमान। सुभान और मन्नत का निकाह रोकने के लिए तूने जो मंसूबा बनाया है, उसे अमल में कब लाएगा तू? दादी अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने का
पूरा इंतजाम कर दिया है। ठीक है। फरहान कैसे हो? बस भाई मैं ठीक हूँ। अब ठीक नहीं रहोगे। पागल हो गया क्या तू? तमीज से बात करो। दुश्मनी में नहीं मारा फरहान, ये भी हमारे प्लान का अगला हिस्सा है। कैसे? वो भी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें ना एक सरप्राइज देने यहाँ लाया हूँ। वेट एंड वॉच। टंटना। क्यों क्या तुम मेरे साथ ऐसा फरहान? मनु, नानी अम्मी, आप भी बाकी सबकी तरह मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे अकेला छोड़ दूं? अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी आई हूं मैं यहाँ। ये क्या हाल कर रखा है तूने अपना मनु। आजा उठ जा, बैठ, मेरी तरफ देख और पहले रोना बंद कर। मैं बहुत अच्छी तरह से तेरा दिल का हाल समझ सकती हूँ। तू अपने किए पर शर्मिंदा है, ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता मन। I'm sorry नानी अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry, मैंने सब खराब कर दिया। बस बस, कुछ खराब नहीं हुआ है मनु, सब कुछ ठीक है। और तूने बस एक गलती की है, गुनाह थोड़ी किया है। अगर गुनाह किया होता तो अल्लाह तुझे इतने बड़े तोहफे से क्यों नवाजता? तोहफा? अल्लाह मियाँ ने मेरी मन्नत की किस्मत सोने की कलम से लिखी है। अब देखना, पहले तुझे इबादत जैसी बहन मिली और अब सुभान जैसा शौहर मिल रहा है। इबादत ने सुभान को शादी के लिए राजी करके अपना फर्ज तो निभा दिया है। अब तेरी बारी है मन्नू, इबादत के इस एहसान का बदला दे और थाम ले सुभान का हाथ। नहीं नानी अम्मी, मैं सुभान से प्यार नहीं करती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन। शादी से पहले प्यार का रिवाज तो अब आम हुआ है मन्नू। पता है, हमारे जमाने में पहले शादी कर दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार होता था। और जानती है, ये जो शादी के बाद का प्यार होता है ना, यकीन मान, इसकी मासूमियत का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी शादी में ना बेटा, जब इंसान को कोई परेशानी होती है तो वो अपने हमसफर का हाथ थाम लेता है और फिर शुरू होता है प्यार का किस्सा। और ये सफर मरते दम तक जारी रहता है। देख मनु, ये जो शादी से पहले का प्यार है ना, इसकी उम्र बहुत कम होती है बच्चे। तू तो जानती है, देखा ना फरहान ने क्या किया तेरे साथ। मनु, फरहान लुटेरा था और सुभान मसीहा है।
फरहान ने तुझे बदनामी दी और सुभान उसी बदनामी के दाग को हमेशा के लिए धो देगा। मनु, तू अभी भी उस बदमाश फरहान के बारे में सोच रही है? मैं तुझे हर तरीके से समझा चुकी हूं मन्नत, पर इसके बावजूद भी अगर तेरे जहन में उस गुंडे लफंगे फरहान का फितूर है तो सिर्फ अपनी ही नहीं, तू हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। एक बात और, सुभान तुझसे बेहद मोहब्बत करता है मन्नत, मगर वो जबरदस्ती तुझे हासिल नहीं करना चाहता। उसकी नेक दिली उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। अब अगर तूने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी एक बात अच्छी तरह से जान ले, दोबारा सुभान शादी की पेशकश नहीं करेगा। अब फैसला तेरा है, मान जा या फिर अपनी बहन की मेहनत पर पानी फेर दे। ये तुमने क्या कर दिया इबादत? एक बार मेरे हालात के बारे में तो सोचा होता ना। इतनी क्या जल्दी थी शादी की बातें करने की? सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया इबादत, बिल्कुल नहीं।